अमरोती महानगर पालिका के बडनेरा जोन में फर्जी बिल घोटाले में बीते दिनों 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया था और आर्थिक अपराध शाखा ने उनसे गहनता से पूछताछ की थी तथा इन दोनों ही आरोपियों की जमानत हो चुकी है। लेकिन आर्थिक अपराध शाखा इस फर्जी बिल वाले के तह तक पहुंचने में जुटी हुई है और इसी तह तक जुटने में इस फर्जी घोटाले में कौन कौन लिप्त है उसकी गहनता से जाँच कर रही है और इसी जाँच के आधार में बडनेरा के एक नामी गिरामी शख्सियत का नाम सामने आया है और वो शख्सियत है योगेश कावरे, जो बडनेरा शहर सहित अमरोती जिले भर सहित सभी का जाना पहचाना चेहरा है। आपको बता दें कि इस फर्जी बिल घोटाले में आर्थिक अपराध शाखा ने योगेश कावरे को आरोपी बनाया है और योगेश कावरे फरार बताया जा रहा है, जिसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। स्वच्छता अभियान के तहत बडनेरा जोन में किए गए चर्चित निजी शौचालय घोटाले के मामले में आर्थिक अपराध शाखा सरगर्मी से जाँच कर रही है, लेकिन फर्जी बिल पेश करके पहले भी करोड़ों रुपए की रकम योगेश कावरे द्वारा निकाली गई है और ये रकम वो अपने 6 दोस्तों के खाते में जमा करवाया करता था और बारी बारी से उसका बंटवारा होता था। उसी रकम से योगेश ने बडनेरा में 2 फ्लैट, खेत समेत एक चमचमाती मारुति स्विफ्ट डिजायर कार भी खरीदी है और वो करोड़पति बनने का सपना देख रहा, लेकिन फर्जी बिलों का पिटारा फूटने के बाद उसके सपनों पर पानी फिर गया है। घोटाले की इस पिक्चर में और कई किरदार सामने आ सकते हैं। फिलहाल सब कुछ रहस्यमय ढंग से चल रहा है और बारी बारी उन सब की कुंडलियां पुलिस खंगाल रही है और सबूतों के तौर पर उन्हें आरोपी बनाया जा रहा है। घोटाले का मामला जिस दिन से उजागर हुआ उस दिन से अमरोती एवं बडनेरा के कई हस्तियां गायब होने लगी है, परंतु पुलिस की नजरों से वो ज्यादा दिनों तक नहीं बच सकते हैं क्योंकि ये घोटाला पिछले 4 वर्षों से मनप में पनप रहा था। योगेश की बेहिसाब संपत्ति को लेकर पुलिस जल्द ही जाँच कराएंगी। वो योगेश के बाद अब किसका चेहरा कटघरे में दिखाई देगा, इस बात पर समस्त अमरोती सहित बडनेरा वासियों की नजरें टिकी है। और आर्थिक अपराध शाखा की जांच कहां तक पहुंची, आइए जानते हैं आर्थिक अपराध शाखा के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शरद कुलकर्णी से। नगर पालिका के फर्जी बिल घोटाले में 2 आरोपियों के बाद में अब तक जांच कहां पहुंची और इसमें और कितने नए आरोपियों का समावेश हुआ है? नए आरोपी योगेश कावरे बडनेरा का है, उसका नाम तो उजागर हुआ है, बाकी का नाम है लेकिन सस्पेक्टेड है, उनका पुरावा जांच उनकी बाकी है। नाम आ गए 2-3 नाम, लेकिन जब तक पुरावा आता नहीं जब तक हम क्लियर नहीं करेंगे। इसमें सर योगेश कावरे का जो नाम आया हुआ है इसके संदर्भ में आगे क्या क्या उसकी जांच की जाएंगी? जैसे सुनने में आ रहा है कि संपत्ति के बारे में कुछ उसकी पहले तो उसको अरेस्ट करेंगे, बाद में देखेंगे उसको क्या है। अच्छा, पहले अरेस्ट किया जाएगा। अच्छा, अब अभी आरोपी अरेस्ट नहीं हुआ? अभी आरोपी फरार है, हम बार बार जाके आए, कॉल डिटेल भी लिए। अच्छा, फरार है, फरार है। क्या होता है। और एक अंदाजन सर कितने लोग बड़े होंगे आंकड़े के तौर पर? योगेश का रहने के बाद और बढ़ सकते हैं और बढ़ सकते हैं। कोरोना के कोहराम के बीच अमरोती जिले भर में सभी बस स्थानकों को बंद कर दिया गया था, जिसके चलते बीते 4 माह से अमरोती जिले के सभी बस स्थानकों पर सन्नाटा छाया हुआ था। कुछ क्षेत्रों में बीते दिनों लालपरी बस स्थानकों से यात्रियों को लेकर जाती हुई नजर आई थी, लेकिन बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच नागरिकों के सुरक्षा के दृष्टिकोण से फिर से लालपरी को बंद कर दिया गया था। समय बीतता गया। समय बीतने के पश्चात आखिर 5 अगस्त से फिर से लालपरी ने यात्रियों को ले जाने के लिए अपना सफर शुरू किया और इस सफर में अमरोती जिले के 8 बस स्थानकों से 25 मार्गों पर बसें दौड़ने लगी। बीते दिनों बडनेरा के बस स्थानक पर भी सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन 5 अगस्त से जैसे ही बडनेरा से नांदगांव खंडेश्वर और बडनेरा से चांदूर बाजार के लिए बसों को शुरू किया गया तो कुछ यात्रियों ने बडनेरा डेपो पर आना शुरू किया। रविंद्र धांधे। कैसा लग रहा आज कोरोना वायरस की पार्श्वभूमि पर 4 महीनों के बाद में फिर से राज्य परिवहन की बस शुरू हुई और राज्य परिवहन की बस शुरू होने के बाद में आप सफर करने निकले हैं, तो कैसा लग रहा है आपको इस समय? हमको ऐसा लगता है कि भैया प्रवासी की सुविधा हो गई आज। अच्छा, हाँ, अभी तक असुविधा थी, जाने आने को तकलीफ थी, हमको खेती पे जाना है लेकिन हम जा नहीं सकते थे, तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा हो गया ये बस शुरू की। नांदगांव में खेती है आपकी? नांदगांव के आगे है। अच्छा,
तो आपका कितने दिनों में चक्कर होते रहता था, जैसा खेती अभी पर भी? मैं छः दिन पहले यहाँ आया खेड़े पर से, अच्छा। तो अभी यहाँ रुका। तो अभी खेती के लिए और भी जाना पड़ता है, लेकिन आज योग ऐसा है कि आज ही बस शुरू हो गई, इसलिए अच्छा लग रहा है। यानी कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि राज्य परिवहन की सेवा से आप संतुष्ट हुए? संतुष्ट हो। और इस संदर्भ में बडनेरा बस स्थानक के पूछताछ कक्ष में तैनात कर्मचारी से हमने जाना कि बडनेरा बस स्थानक से कितनी फेरियां नांदगांव खंडेश्वर और चांदूर बाजार के लिए रोजाना चलाई जाएंगी। बडनेरा डिपो से जो चांदूर बाजार और नांदगांव खंडेश्वर के लिए बसेस शुरू की गई थी, उसकी कितनी फेरी हुई अभी तक और यात्रियों को कैसा प्रतिसाद मिला? 6 फेरियां चालू हो गई थी, उसमें से सिर्फ 2 गई है और यात्री कम है अभी तक। आपकी कितने घंटे की ड्यूटी है फिर यहाँ पर अभी? जैसा अभी 8 घंटे 8 घंटे की ड्यूटी है। अभी सेकंड टाइम अभी आना बाकी है नांदगांव खंडेश्वर का और चांदूर बाजार का बाकी। 5 अगस्त से अमरावती जिले भर में अमरावती डिपो से कुरा धामनगांव रेलवे तिवसा इन मार्गों पर लालपरी दौड़ी, तो वहीं बडनेरा डिपो से नांदगांव खंडेश्वर चांदूर बाजार मार्ग पर भी लालपरी दौड़ती हुई नजर आई। साथ ही परतवाड़ा डिपो से धारनी चिकलदरा अंजनगांव सुरजी और अमरावती के लिए लालपरी यात्रियों को लेकर चल पड़ी थी। उसी के साथ वरुड़ डिपो से अमरावती और जलालखेड़ा, चांदूर रेलवे डिपो से तिवसा धामनगांव रेलवे, नांदगांव खंडेश्वर घोईखेड़, दरियापुर डिपो से अंजनगांव सुरजी, मूर्तिजापुर, आसेगांव, अमरावती, बडनेरा गंगोई एवं मोर्शी डिपो से परतवाड़ा और अंत में चांदूर बाजार डिपो से अमरावती वलगांव परतवाड़ा मार्ग से ब्राह्मणवाड़ा थरी घाटलाड़की तिवसा, इस सभी मार्गों पर लालपरी को दोबारा से शुरू किया गया। जबकि लालपरी शुरू होने के बाद में अमरावती के मध्यवर्ती बस स्थानक पर कुछ यात्री नजर आए। कुछ यात्री ऐसे भी थे जो बस में यात्रा करने हेतु सवार हुए थे। कैसा लग रहा है आपको? आज 4 महीने के बाद में बस चालू हुई, कोरोना के दौर के अंदर में बस बंद थी, दोबारा से शुरू हुई तो खुशी लग रही है ना। अच्छा, कि चालू हुई है, अपन इंतजार कर रहे हैं तो बड़ी तकलीफ हो रही है। नहीं कैसा हालात के हिसाब से जो चीज नहीं थी, कुछ ना कुछ तो तकलीफ झेलना पड़ेगा ना आपको। हाँ, उसी कारण अब अच्छा लग रहा है कि चालू हो जाए तो सफर तो कर सके। ये ऑटो से तो परेशानी थी और आम इंसान तो कर नहीं रहा था ना। अब सरकारी बस चालू है तो कर सकते हैं अब हम यही सफर। इन बीते 4 महीनों में कहीं आने जाने की जरूरत पड़ी थी, तो ऐसे समय में राज्य परिवहन की बस बंद थी तो कैसा महसूस होता था? बहुत तकलीफ थी। अमरावती के मध्य बस स्थानक पर भले ही सन्नाटा छाया रहा, लेकिन जैसे जैसे बस फेरियों का समय आता गया तो कुछ यात्री भी नजर आने लगे। कुछ यात्री अपने परिवार के साथ भी सफर करते हुए दूसरे गांव से अमरावती तक पहुंचे थे और उन्हें वहां से आगे जाना था। और लालपरी शुरू होने के पश्चात उन्हें कैसा प्रतीत हो रहा था, आइए जानते हैं। वर्धा जा रहे थे, कहाँ से आए अभी आप? फिलहाल दरियापुर से आए। कैसा लग रहा आज से, जैसा महाराष्ट्र राज्य परिवहन की बस शुरू हो गई है, जो 4 महीनों से बंद थी, उस समय में क्या फर्क गुजरा, क्या तकलीफ हुई और अब बस शुरू होने के बाद में क्या सुविधा मिल पाएंगी? जी तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो लोग हैं उनको परेशानी हो रही है। उनकी परेशानी अगर दूर होती है तो अच्छी बात है। अभी यहाँ से फिर आप? यहाँ से अभी वर्धा जाने वाले हैं। परिवार के साथ में? आप परिवार के साथ हैं। समय था कि अमरावती मध्यवर्ती बस स्थानक पर सुबह से लेकर रात होने तक सैकड़ों लालपरी नियमित दौड़ती रहती थी, लेकिन कोरोना के कोहराम के बीच नागरिकों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से लालपरी को बंद कर दिया गया था। लेकिन जिस रफ्तार से अब भी कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन यात्रियों की सुविधा के लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए लालपरी को दोबारा शुरू किया गया है और धीरे धीरे अमरावती के मध्यवर्ती बस स्थानक पर यात्रियों का आगमन भी हो रहा है। और इसी संदर्भ में अमरावती मध्यवर्ती बस स्थानक के नियंत्रक से जानते हैं कि अमरावती मध्यवर्ती बस स्थानक से कितनी बसों ने अब तक के फेरियां मारी थी। सर, 6 अगस्त से अमरावती मुख्य बस स्थानक से कहां के लिए बसेस शुरू की गई, सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या बातों को ध्यान में रखने के लिए कहा गया और आज शाम होने तक यात्रियों को कैसा प्रतिसाद मिला? दिनांक 5/8/2020 पासून माननीय जिल्हाधिकारी यांनी जिल्हांतर्गत वाहतूक करण्यासाठी परवानगी देण्यात आलेली आहे। त्यानुसार विभागीय पातळीवर नियोजन करून अमरावती मध्यवर्ती बस स्थानकावरून तहसील प्लेस, जिल्हा टू तहसील या मार्गावर
1-2 तासाच्या फ्रिक्वेन्सीनुसार बसेस सोडण्यात येत आहे. सध्या जसजसे प्रवासी प्रतिसाद मिळेल तसतसे त्यामध्ये वाढ करण्यात येईल. पण आज जेव्हा सुरू झाली तेव्हा प्रतिसाद सध्या प्रवाशांचा थोडा कमी आहे. जसजसे प्रवाशाचा प्रतिसाद मिळेल तसतसे प्रवाशाची वाहतूक वाढवण्यात येईल. आज दिवसभर सध्या किती स्टॉपवर गाड्या जे आहे नियंत्रित केलेल्या आहे, नियुक्त केलेली आहे? कुर्रा आहे, धामणगाव रेल्वे आहे, वरुड आहे, मोर्शी आहे, परतवाडा आहे, दर्यापूर आहे, नांदगाव खंडेश्वर आहे. ह्या मार्गावर अमरावती बसस्थानकावरून फेऱ्यास प्रवाशांसाठी सोडण्यात येतात. आणि चिखलदरा आणि धारणीचा समावेश याच्यामध्ये नाही आहे का? परतवाडा चिखलदरा फक्त आपण परतवाड्यापासून सोडून द्यायचं आणि परतवाड्यापासून चिखलदरा आणि ते परतवाडा आगाराने ऑपरेट करत आहे. असं या हिशोबाने जे 50 किलोमीटर ते वरती आहे मग त्यांना ते समोरची कनेक्टिव्हिटी दिलेली आहे. ठीक है, धन्यवाद. अमरावती शहर में जिस रफ्तार से कोरोना संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं उसके चलते अब शासकीय दवाखानों सहित निजी दवाखाने भी भरे हुए हैं और अमरावती के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के कोविड वार्ड से कोरोना संक्रमित मरीज जिन्हें क्वारंटाइन रखने की आवश्यकता पड़ रही है, ऐसे मरीजों की भी संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इन मरीजों को अमरावती के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल से वलगांव क्वारंटाइन सेंटर, VMB क्वारंटाइन सेंटर एवं डॉक्टर ढोले क्वारंटाइन सेंटर यहाँ पर पहुँचाने हेतु अमरावती महानगर पालिका की सिटी बस को सेवा के लिए 4 अगस्त से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में दिया गया है और ये एक बस सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक यहाँ आने वाले मरीजों को क्वारंटाइन सेंटर तक पहुँचा रही है। अमरावती महानगर पालिका की इस बस में चालक सहित अमरावती सुपर स्पेशलिटी का एक कर्मचारी रहता है और ये दोनों मिलकर कोरोना संक्रमित मरीजों को क्वारंटाइन सेंटर तक नियमित पहुँचा रहे हैं। सुबह से लेकर शाम होने तक बस करीब 6 से 7 फेरियां मार रही है, जिसके चलते कहीं न कहीं कोरोना के संक्रमण के बीच में महानगर पालिका भी सेवा देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभा रही है और जहां अमरावती सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में एम्बुलेंस की कमी को देखते हुए शायद अमरावती महानगर पालिका की परिवहन के संबंधित ठेकेदार पृथ्वी टावर्स के संचालक ने ये पहल की है, जो एक सराहनीय कदम है, जिसके चलते कोरोना संक्रमित मरीजों को इंतजार नहीं करना पड़ रहा है और इन मरीजों को तुरंत सेवा देते हुए अमरावती महानगर पालिका की ये बस तुरंत उनके नियोजित स्थान तक पहुंचा रही है। और इस संदर्भ में बस के चालक से जानते हैं कि महामारी के बीच में भी बस का चालक अपनी सेवा दे रहा है। उनकी इस संदर्भ में क्या है प्रतिक्रिया, आइए जानते हैं। अमरावती महानगर पालिका द्वारा ये जो बस शुरू की गई सुपर स्पेशलिटी से निकालकर यहाँ से मरीजों को कहाँ लेकर जाया जा रहा है? ये जो क्वारंटाइन वाले जो पेशेंट होते हैं उनको यहाँ से लेके बलगांव जाना पड़ता है। बलगांव VMB कॉलेज, डॉक्टर ढोले हॉस्पिटल, ऐसी जगह पे ले जाके उनको क्वारंटाइन वालों को छोड़ना पड़ता है। सुबह कितने बजे से शाम को कितने बजे तक के रहते हैं आप? 10 बजे से तो शाम के 6 बजे तक। कितने आपके साथ में ड्राइवर के अलावा और कौन कौन कर्मचारी है? मैं अकेले ही कर्मचारी होता है। ड्राइवर आप अलग? अस्पताल के और कौन साथ में आते हैं जब पेशेंट लेकर जाते हैं तो आप लोग? एक कर्मचारी साथ में रहता है हमारे। अच्छा, वो कागज डॉक्यूमेंट लेके जाता है, साथ में वहाँ सबमिट करा के पेशेंट लोगों को सबमिट करके फिर हम लोग वापस आ गए। कैसा लग रहा है आपको कोरोना के दौर में जहाँ हर कोई एक दूसरे से दूरी बना के रख रहा है और उसमें भी आप ड्यूटी कर रहे? ये तो सेवा है, सेवा तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, ड्यूटी भी है प्लस सेवा है, जनता की सेवा करना हमारा काम ही है। यह तस्वीर धारनी से बिज्जू धावड़ी आकोट की ओर जाने वाले रास्ते की है। बारिश के दिनों में ये रास्ता पूरी तरीके से खुद चुका है और बारिश का पानी जमा होने के चलते इस रास्ते पर गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं, जिसके चलते यहाँ से आवाजाही करने वाले नागरिकों को अपनी जान हथेली पर लेकर चलना पड़ रहा है। इस संदर्भ में नागरिकों की क्या है प्रतिक्रिया, जानते हैं। रास्ता बहुत खराब हो गया और ये यहाँ पर एक्सीडेंट होने की संभावना है। रास्ता सुधार के लिए तो अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। इस मार्ग को देखने के पश्चात ऐसा कतई प्रतीत नहीं होता है कि ये डामरीकरण का मार्ग है, क्योंकि इस मार्ग पर डामर तो दूर की बात है, अब के समय में गिट्टी तक नहीं बच, केवल मट्टी का गाल ही गाल नजर आ रहा है और इसी गाल से 2 व्हीलर वाहन सहित हल्के वाहन एवं भारी माल वाहन भी गुजरते हैं, जिसके चलते ये रास्ता दिन ब दिन और खस्ता हाल होता जा रहा है और इस खस्ता हाल रास्ते की वजह से आए दिन छोटी मोटी
दुर्घटनाएं भी घटित हो रही है, जो कि एक गंभीर चिंता का विषय है। यदि समय रहते बिजू धावड़ी धारनी आकोट मार्ग की बदहाल परिस्थिति को सुधारा नहीं गया तो आने वाले समय में इस रोड पर अनेकों दुर्घटनाएं भी घटित हो सकती है और इस संदर्भ में स्थानीय सहित जिला प्रशासन भी ध्यान देने को तैयार ही नहीं है। जबकि धारनी सहित बिजू धावड़ी आकोट मार्ग के क्षेत्रवासियों की मांग है कि इस रोड का डामरीकरण करके यहाँ के नागरिकों को हो रही परेशानी से छुटकारा दिलाए। अब देखना यह है कि धारनी सहित ग्रामीण वासियों की मांग को लोक निर्माण विभाग कितनी गंभीरता पूर्वक लेकर इस मार्ग पर डामरीकरण करता है कि नहीं। इस बात पर समस्त धारनी सहित ग्रामीण वासियों की नजरें टिकी है। इस रोड के निर्माण के संबंध में यहाँ के क्षेत्रवासियों की क्या है प्रतिक्रिया, वो भी जानते हैं। धारनी से सुलेमान मेमन की यह रिपोर्ट। तो ये और हमारे यहाँ पे क्रॉसिंग होता है और रोड खराब जम के होगा यहाँ पे, और कुछ भी यहाँ पे मोटरसाइकिल गिर गया, बैल बंडी को म्हणजे ये हमको इधर उधर बाजू करने की जगह नहीं होगा। ये कब से खराब हुआ ये कब से खराब होगा? जब से कम ये 4 महीना होगा। ये कैसे हुआ खराब? कैसे हुआ खराब? गाड़ियाँ चल रहा है। कौन सी गाड़ियाँ? कौन से भी गाड़ियाँ चल रहा है, जो गाड़ियाँ चल रहा है, जो भी हाँ गाड़ियाँ चलने से ही होता है ना ये। कोरोना के कोहराम के बीच 4 अगस्त की रात तक अमरोती जिला सहित शहर भर में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2598 पर पहुंच चुका था। 5 अगस्त की सुबह से लेकर रात 9:30 बजे तक अमरोती जिला सहित अमरोती शहर भर में कोरोना संक्रमित 74 नए मरीज मिले, जिसके चलते रात 9:30 बजे तक कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2672 पे पहुंच चुका है। अमरोती जिला सहित शहर भर में जिस रफ्तार से कोरोना का मकर जाल फैलता ही जा रहा है, वो एक गंभीर चिंता का विषय है और इसी गंभीर चिंता के विषय में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 80 पर पहुंच चुकी है। तो वहीं अमरावती के सुपर स्पेशलिटी सहित दूसरे अस्पतालों में 752 मरीजों का इलाज जारी है तथा इलाज के दौरान ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 1840 पर पहुँच चुका है। कुल मिलाकर 5 अगस्त की रात 9:30 बजे तक अमरोती जिला सहित शहर भर में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2672 पर पहुंच चुका है। नागरिकों से आह्वान किया जाता है कि घर पर रहे, सुरक्षित रहे, अपने हाथों को नियमित साबुन एवं सैनिटाइजर से धोते रहे, चेहरों पर मास्क लगाना न भूले। सबसे महत्वपूर्ण बात सुरक्षित दूरी बनाए रखे, जिसके चलते आप और आपका परिवार सुरक्षित रहेगा।